चैनल फन की क्लासेस, जहां पढ़ाई होगी फनी ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ, ताकि एक बार समझें और कभी ना भूल पाए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंटिस्ट्स नेम एंड देयर डिस्कवरीज इन बायोलॉजी। बहुत साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी पर्सपेक्टिव से भी और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार साइंटिस्ट के नाम आए और उनकी डिस्कवरीज आई हैं, जहां पर हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। आज हम इन्हें निमोनिक्स के साथ, इनके नाम के साथ ही कुछ खेल बदल करके हम इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फर्स्ट आएगा हमारा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एंड ही हैज डिस्कवर्ड सेल, द बेसिक ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। किसी भी चीज का जो सेल होता है, उन्होंने सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। व्हाट इज साइटोलॉजी? लॉजी टर्म आता है फॉर स्टडी, राइट, एंड साइटो इज फॉर सेल्स। जो सेल्स की स्टडी की थी, शुरू ही इन्होंने किया था, तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ द सेल। एंड इनके नाम से कोई भी सीरियस नहीं लेगा इन चीजों को। नाउ हिज नेम स्टार्ट विद हुक, और हुक से हमें क्या समझ में आता है? इज लाइक ये जो एक फिश हुक होता है ना, जिससे फिश पकड़ी जाती है, तो इस हुक से हमने फिश को पकड़ा, एंड दैट फिश ऑब्वियस सी बात है वो तो डेड हो जाएगी, राइट। तो इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी, इट वाज अ डेड सेल, ठीक है। तो इसको, इसी हुक से हम एक सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। तो हुक से हमने एक डेड सेल को पकड़ लिया, राइट। तो रॉबर्ट हुक ने किस चीज की डिस्कवरी की थी? सेल्स की। लेट्स कम टू सेकंड। सेकंड इज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, राइट। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने किस चीज की थी? जब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की है, तो ही हैज बीन डिस्कवरिंग अबाउट लिविंग सेल्स, राइट। तो इन्होंने लिविंग सेल्स की थी। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं हम? एंटोनी, एंटनी से हमें क्या आता है? एंटनी याद है, माय नेम इज एंथनी, राइट। तो ही वाज सच अ हैप्पी सोल, है ना, हमेशा खुश रहते थे। एंटनी नाम सुना हुआ ना, जूता पहन के वो जो डांस करते थे। सो ही वाज सच अ हैप्पी सोल, और हैप्पी सोल बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जीना पड़ता है, एक हैप्पी लाइफ जीनी पड़ती है। सो ही हैज डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल, ओके। नाउ इट्स मैथियस स्क्लेडन एंड थोडर सचवान। अब इन्हें प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मुझे थोड़ा सा देख लेना, बट इसे क्या है? मैथियस स्क्लेडन एंड थ्योडर सचवान। एस एंड एस, इससे हम क्या लेंगे, ठीक है। और यहां से हमें मैथ्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, मैथ्स। तो मैथ्स की तो हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी होती है, मैथ्स की थ्योरी पढ़ ली यानी कि सब हो गया। और उस थ्योरी की हमने एस एस लेके भी रख लिया, है ना। तो मैथ्स की एस एस लेकर के रख लिया, तो थ्योरी दी इन्होंने, ऑब्वियस सी बात है। और थ्योरी किस चीज की? सेल थ्योरी। जब हम सेल ही पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने सेल की थ्योरी दी थी। मैथियस स्क्लेडन एंड थ्योडर सचवान ने थ्योरी दी थी, किस चीज की? सेल थ्योरी। और इसे याद कैसे रखेंगे? मैथियस से मैथ्स लेंगे, स्क्लेडन एंड सचवान से इनकी एस एस ले लेंगे, ठीक है, ताकि सरनेम्स भी याद रहे। नाउ नेक्स्ट वी हैव रोडल्फ, फोर्थ या रोडल्फ वर्चो, ठीक है। इन्होंने भी थ्योरी दी, है ना। रोडोल्फ वर्चो ने भी थ्योरी दी। अब किस चीज की? रोडोल्फ से हम क्या कर सकते हैं? रूड कर सकते हैं, गोल्फ कर सकते हैं, है ना। चौ से चाव चाव कर रहा है बेफालतू का, किस चीज का चाव चाव? बक 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 करते हैं ना, तो उसे ओमनिस सेलुला सेलुला, तो ये थ्योरी का नाम है, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, है ना। तो ये कैसा अजीब सा नाम नहीं है? ओमनिस सेलुला सेलुला। तो इसलिए क्या चाव चाव कर रहा है चाइनीज की तरह, या बहुत रूड है। तो रूड जो भी इंसान होता है, वो कैसे कोई भी उठ पटांग बातें कर रहा होता है ना, तो ऐसी थ्योरी दी जो बिल्कुल उठ पटांग है, ओमनिस सेलुला सेलुला। नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्रेडरिच मैशर, या मैचर, जो भी बोलना है इसको, फ्रेडरिक मैचर। इसको हम कैसे ब्रेक करके देख सकते हैं? देखिए, इससे आएगा फ्राइड, राइट,
रिच से हम क्या बना सकते हैं? राइस, फ्राइड राइस, है ना? फ्राइड राइस तो सबको पता है। और मैशर से इज लाइक मिक्सचर, इसको पढ़ने में ही आएगा। तो फ्राइड राइस का मिक्सचर, ठीक है। तो फ्राइड राइस कैसे दिखते हैं अपन को? ऐसे, है ना? फ्राइड राइस ऐसे होते हैं। और अब इनका मिक्सचर कर दो, कैसे दिखने लगे? डीएनए जैसे। तो बस, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? डीएनए के मॉलिक्यूल की, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव वॉटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। अब इसमें हम क्या पूछेंगे? लाइक व्हाट सन, व्हाट सन, व्हाट सन, कैसा सन, कौन सा सन? ये कोई मेरा सन नहीं है, राइट। क्रैक है क्या तू? सन, मेरा सन, व्हाट? क्रैक है क्या तू? क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सन की क्या हो गई, किसी के बेटे की कंफ्यूजन हो गया। और वो कैसे होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि नॉर्मली तो हम जो बोलना चाहते हैं कि ये ऐसे होता है, डबल हेलिकली दिखता है और फिर ये ऐसे ऐसे ज्वाइन होते हैं, राइट। तो रियलिटी में तो यही होता है, बट इसको हम क्या बना सकते हैं कि डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके दो दो तरीके हैं, है ना। तो क्या होता है कि दो इंसानों में सेम सेम डीएनए दिखने लग गया। तो कोई एक लड़का था, वो सेम दिखने लग गया, तो वो एक पूछता है कि ये तेरा बेटा है क्या? वो कहता है क्या, व्हाट, मेरा सन, क्रैक है क्या तू? अरे यार, डबल तुम्हारा डीएनए तुम्हारा सेम सा दिख रहा था, मैं तो तब बोला, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर रख सकते हैं, कोई भी सीरियस नहीं लेगा मेरी बात को। नेक्स्ट वी हैव परकिंजी, ठीक है। परकिंजी से हम क्या बना सकते हैं? देखो, इसी नाम को ही ब्रेक करना है बस। इसको हम बना सकते हैं पर्क। पर्क की चॉकलेट देखी हुई है ना? बट चॉकलेट कैसी होती है? एक ऐसे क्रीम रोल इमेजिन करो पर्क में। पर्क का एक नया फ्लेवर आ गया उसमें, वो ऐसे क्रीम रोल दे रहा है, ठीक है। तो ये बीच में है और ये चॉकलेटी चॉकलेटी, और साइड में से वेफर्स होते हैं, राइट। तो यानी कि बीच का माल हमारा पर्क है। तो बीच में तो क्या होता है? एक सेल देखा हुआ है, उसका न्यूक्लियस देखा हुआ है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, है ना। साइट के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। जो भी लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही दिख रहा है। वेफर का, जो हमारी पर की चॉकलेट है, उसका फ्रंटल पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देख के देखो, ये है ना। तो ये पर्क से मेल कर रहा है ना, हमारी चॉकलेट से मेल कर रहा है। तो इसी, तो परकिंजी ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियोप्लाज्म की। नेक्स्ट, जॉर्ज ई पैलेडे। क्या आएगा? जॉर्ज ई पैलेडे। इन्होंने किसकी की थी? राइबोसोम्स की, ठीक है। अब इसका क्या बताऊं? हर चीज बता दूंगी क्या? खुद भी याद करो कुछ। जॉर्ज ई पैलेडे ने किसकी की थी डिस्कवरी? राइबोसोम्स की, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव कैमिलियो गोल्जी। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, गोल्जी बॉडीज, है ना। सेल में गोल्जी बॉडीज होती है ना, उनकी की थी डिस्कवरी। एंड इसी में इन्होंने ब्लैक रिएक्शन से क्या ढूंढ के निकाल के लाए थे? ये न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ये ब्लैक रिएक्शन से निकाल के लाए थे। और ब्लैक रिएक्शन में भी कैसे? यूजिंग, ये नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, यूजिंग सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक? सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। तो कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी की थी, और ब्लैक रिएक्शंस से हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी डिस्कवरी की थी। नाउ नेक्स्ट वी हैव 10th, ई एच स्टार्लिंग, ठीक है। तो ई एच स्टार्लिंग, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? हॉर्मोन्स, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल हॉर्मोन्स होते हैं ना, उनको इनको इन्होंने डिस्कवर किया था। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? या तो एच से हार्मोन कर सकते हो अगर याद हो जाए तो, है ना। ई एच का जो एच है वो हार्मोन से ही है। या फिर स्टार, हमें स्टार बनना है, हम सुपर स्टार। कोई भी स्टार थोड़ी बनेगा, सुपर स्टार ही बनेंगे हम तो भाई। सुपर स्टार बनना है। सुपर स्टार कैसे बन सकता है? जब हमारे डोपामीन, अगर किसी ने सुना हो ना, है ना, डोपामीन क्या होते हैं? हैप्पी हॉर्मोन्स, है ना। तो हम जब स्टार बन जाएंगे तो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। तो बस
स्टार बने, डोपामिन रिलीज हो। डोपामिन क्या है? हमारे हॉर्मोन्स हैं। अगर ये पता है किसी को तो ये चलेगा, अदरवाइज हम ईएच का जो ईएच स्टारलिंग है उससे हम हॉर्मोन्स कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव 11th, ये जाएगा कैरोलस लिनेयस। कैरोलस लिनेयस। अब ये देखना, अब हम आ चुके हैं इकोलॉजी चैप्टर लगा लो, एनवायरमेंट लगा लो, ठीक है ना। हमारा बायोलॉजी वाला खत्म हो चुका है, तो एनवायरमेंट को भी हम इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं, अदरवाइज चलो उसका अलग ले लेंगे। ठीक है। कैरोलस लिनेयस, इन्होंने किस चीज की थी? स्पेलिंग किसी की गलत हो सकती है तो एक बार देख लेना, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ वी हैव किंगडम्स। किंगडम्स कौन से किंगडम्स? प्लांटेन, एलेमिमेलिया, है ना। दो किंगडम सबसे पहले, वैसे तो पांच है हमारे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो दो किंगडम्स में इसको डिफाइन किया कि एक हम प्लांट्स की स्पीसीज रख लेंगे और एक हम एनिमल्स का किंगडम रखेंगे। इन्हें किंगडम्स में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। तो इसका हम कैसे कर सकते हैं? कैरोलस लीनेस। मैं फर्स्ट नेम से बहुत कम बना रही हूँ क्योंकि फर्स्ट नेम फिर भी मैच कर सकते हैं, जो सरनेम होते हैं वो मेजरली इतने नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? लीनियस से लाइन, लाइन में चलो, है ना। हम क्या कहते हैं? कार है, या तो कार है, जो हमारी कार है वो लाइन में चले। कार लाइन में चले किसकी? पहले जो सारे प्लांट्स हैं उनकी कार्स लाइन में चलेंगे, फिर हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी लाइन कार में चलेगी। आगे प्लांट्स, पीछे एनिमल्स। ठीक है ना। इसको याद रखना, ये आगे भी लिंक्ड है। तो इन्होंने किंगडम डिफाइन किए थे। ठीक है। कौन से? प्लांटेन, एनिमेलिया। थैंक यू। अगर अच्छी लगी देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगला किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। जी, बाय बाय।